पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा सकता हूं। भले ही मैं ऊपर तेरे साथ ना चलूं, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर के जाने का काम अवश्य करूंगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 31 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 31 मार्च 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि बजरंग बली की पूजा के समय महिलाओं को किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए है। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 3:19 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और रात के 9:32 पर सिंह राशि से चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 11:04 से 2:04 तक और वापस से दोपहर में 4:31 से शाम के 5:04 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सुखद साबित होंगी। तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, यहां पर अगर आप यात्रा करें तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खाकर अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, चंद्रमंगल योग, कर्मजीव योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपकी कुंडली की हाईलाइट क्या है, आपकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है, कौन सी ऐसी दशा आएगी जो जमीन से आसमान तक लेकर जा सकती है, सफलता पर सफलता दे सकती है, तो इसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा और इस शुभ अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर ही आप संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली की डिटेल्स यानी कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो भी आपकी समस्या है वो यहां पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव होने के कारण एक विशेष कवच आप सभी के लिए तैयार होगा जो है विचित्र वीर हनुमान कवच। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती होती है वो श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। शिव जी का मंदिर जिस तरह बिना नंदी के अधूरा है, उसी प्रकार श्री राम जी का मंदिर हनुमान जी की मूर्ति के बिना अधूरा है। सत्य है कि जीवन सीधा साधा नहीं है। सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट हैं, सैकड़ों अड़चने हैं। शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार रहते हैं। जो हमारे गले मिलता है वो भी पीठ पीछे हमारे साथ में छुरा भोंकने का प्रयास करता है। हमें ऊंचा उठता देख करके लोग सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। हमारा सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने और परेशानियों से जूझते हुए व्यतीत होता है। तो समाधान क्या है? जीवन में बल, बुद्धि, साहस, कर्मठता, तेजस्विता, ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकटों पर विजय प्राप्त कर लेना, इसका साहस और सब कुछ कह लेने का उद्यम उत्साह, इसका मिला जुला रूप अगर कहीं है तो वह हनुमान जी हैं। और विचित्र वीर हनुमान कवच धारण कर आपके लिए और एक समस्या का समाधान होता है। अगर वीजा से संबंधित आपको कोई परेशानी है, मंगल की महादशा चल रही हो या तो फिर केतु की महादशा चल रही हो या आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो इस दिशा में प्रयास को भी भाग्य का साथ विचित्र वीर हनुमान कवच के माध्यम से मिल सकता है। फिर जो मेरी बहनें हैं, विवाह में बाधा लगातार देख रहे हैं, उम्र हो गई है पर विवाह नहीं हो पाता है, परिवार और समाज के लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, अब जो है उसको यहां पे स्वीकार कर लो, पर आप ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास जो है ये शादीशुदा जीवन है। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच आपको धारण करना चाहिए। तो वहीं जो दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत ना हो रहा हो,
परेशानियां लगातार चल रही हों, तो ऐसे में भी शिव गौरी कवच धारण कर आप इन परेशानियों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है बच्चों की रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच की। आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने का एक सक्षम और ठोस आधार है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों के स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण और 5 कर्मेंद्रियां। इनके पीछे जो शक्तियां हैं, इन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अब अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। कुसंस्कारों पर लगाम लगता है। क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में यह कवच सहायक सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है। अपने जीवन को संघर्ष से सफलता की ओर आगे बढ़ाना यह आपके हाथों में है। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर इसमें कुछ सुधार जो है रात को 9:30 बजे के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जब चंद्रमा आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। पर वहां तक के लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी सी किसी बात को लेकर के बच्चों के साथ में तनातनी कहें, तू मैं कहें, यहां देखने को मिल सकती है। उनकी सेहत को लेकर भी यहां पे आप कुछ ज्यादा परेशान रहते नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम के अंदर कंसंट्रेट करने के बावजूद यहां पर जो रिजल्ट चाहते हैं, जो फायदा चाहते हैं, वो ना मिलने के कारण उदासीनता आपके ऊपर हावी हो सकती है। यहां पर छोटे मोटे कामों के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगने के कारण भी अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त आप ऐसी जगह पर कर बैठेंगे जहां से डायरेक्ट आपको फायदा ना मिल सके। परिस्थिति में एक समय के लिए फुल स्टॉप लग सकता है रात को 9:30 बजे के आसपास, जब आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा जाएंगे। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको यह भी कहना चाहूंगा, अपने सीनियर्स हैं, अपने कलीग्स हैं, इनके साथ में इस समय में किसी भी बात को लेकर डिस्कस करना, या डिस्कस भी नहीं, डिबेट करने से आपको परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, अपनी सेहत का विशेष तौर पर ऐसे समय ध्यान दीजिएगा। छोटी सी कोई कॉम्प्लिकेशन के कारण यहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास दौड़ना भी पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खर्चों पर ऐसे समय में लगाम लगानी चाहिए है। घर के बच्चों की यहां पे इच्छाओं को पूरा करते समय आपकी जेब आपको बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए कहा जा सकता है 22% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में बहुत ज्यादा सावधान और चौकन्ना होकर के चलना चाहिए। चाहे आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करने वाले हैं, कोई स्टेटमेंट देकर के उस पे साइन करने वाले हैं, यहां पर संभल जाइएगा, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक या ये कहा जाए नुकसानदायक बन सकती है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहें, आप भी यहां पे बहुत ज्यादा सावधान होकर के अपने काम को कीजिएगा, वरना पैसों से संबंधित नुकसान उठाना पड़ सकता है और शक्तिशाली लोगों से शत्रुता मोल लेने की बात भी यहां पर उभर करके सामने आ सकती है। पारिवारिक मोर्चों पर डिससैटिस्फैक्शन कहें या फिर खरी जुबान कहें, इस कारण से परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। और यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि पिताजी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं स्थिति को, पर आप वहां पर उग्र होकर के उनकी प्लानिंग को चौपट कर बैठेंगे, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। अगर कोई इस प्रॉब्लम को सुलझाने का प्रयास कर रहा है तो सॉल्यूशन का पार्ट बनिएगा, प्रॉब्लम का नहीं। यही गृहिणी है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे ऐप्स हैं आपके मोबाइल पे, उसके थ्रू स्कैम का शिकार आपको बनाया जा सकता है। यहां पे बहुत ज्यादा सावधानी आपको रखनी चाहिए है। कोई भी ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो यहां पे बहुत ज्यादा आपको चौकन्ना रह करके काम करना चाहिए, वरना स्कैम के शिकार बन सकते हैं। ऐसे ही समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित गड़बड़ी कहें या फिर अपने प्रयासों में विफलता कहें, यह देखने को मिल सकती है। यहां पर कोशिश एक ही कीजिएगा कि जैसे हो वैसे हम इस दिन को पार कर सकें, बिना किसी कलेश के, बिना उग्र हुए, तो ही इस दिन का हम फायदा उठा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा रात के 9:30 बजे तक है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। यहां पे ये कहा जाए इमोशनल बहुत ज्यादा है, पर इमोशनल होने के साथ साथ कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो सिर्फ इमोशन से ही लिया जा सकता है, चाहे वो बड़ी गाड़ी की परचेज हो, बड़ी प्रॉपर्टी की परचेज हो, या घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो। जब दिल में ये महसूस होता है
कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, तभी वो काम हो पाते हैं। ये इमोशन बेस्ड काम है, तो यहां पे ये आपके लिए आज के दिन की हाईलाइट बन सकती है। ऐसे समय में घर के बाहरी लोग जो है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इनके साथ बैठ करके बड़ी खुशी और आनंद का माहौल आपको देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे और इस दोस्ती के माध्यम से कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी एक अलग सी उत्सुकता आपको देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस यहां साथ निभाएगा, भाग्य भी आपका साथ निभाएगा और इसी के कारण जो शत्रु हैं उनको पराजित करने में आप सफल हो जाएंगे। अब गृहिणी की बात करूं तो अगर आप यहां पे घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, उससे जुड़े हुए कोई खर्च करने वाले हैं, कोई इन्वेस्टमेंट यहां पे करने वाले हैं, तो ये अवश्य ही आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। परिवार यहां पे आपका समर्थन करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 22% तक सपोर्टिव सिचुएशन आपके लिए भी है। पर रात के 9:30 बजे के बाद में यही सिचुएशन 75% तक पॉजिटिव बनने वाली है। यहां पर जहां मेजॉरिटी दिन के अंदर एक ही शिकायत थी कि परिवार के साथ में अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, बहुत परेशान हो चुका हूं, यहां पे डिससैटिस्फैक्शन का लेवल उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां पे अब इरिटेशन के अलावा और कुछ नहीं छूटा। तो शाम आते आते इन सभी चीजों को फिर से हैंडल करने की हिम्मत भी मिल जाएगी और चीजें अपने आप आपके पक्ष में भी आपको नजर आएंगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी वाणी की कठोरता जो है यह परेशानी का कारण बन सकती है। यहां पर जो नहीं कहना था वो कह पड़े, अपनी किसी बात को किसी दोस्त को बता दिए और वो आगे जाकर के उसका ढिंडोरा पीट देता है, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पे इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि 1 की 10 बताने की जो आदत है यह परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। यह भी कहूंगा कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अगर लोन लेना चाह रहे थे, किसी दोस्त से या परिवारजन से उधार लेने की स्थिति में आप आ रहे थे, तो अभी के लिए परहेज कीजिएगा यहां पर उधार लेने से। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में हानि देखने को मिल सकती है। यहां पे यह भी मुमकिन है कि पैसे किसी ऐसे व्यक्ति को उधार दे बैठे जो कि वापस आपको लौटाए नहीं, या फिर बहुत मिन्तियां करने के बाद में लौटाए, तो ऐसे व्यक्ति को पैसे देने से आपको यहां पे रुकना चाहिए है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में यहां पर परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है रात के 9:30 बजे तक। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 80-85% तक आपके लिए पॉजिटिव है। भाग्यदेय कारक स्थिति भी है, यहां लक फैक्टर भी सपोर्ट करता है। अपने आप चीजें ये कहा जाए कि आगे बढ़ जाती हैं, ऑफ ट्रैक थी वो वापस ऑन ट्रैक आ जाती हैं, ये यहां पे स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अगर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई प्लान बनाते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। विशेष तौर पे मार्केटिंग के माध्यम से यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी और फायदेमंद बनने वाली है। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति प्रमोशन से संबंधित अगर चर्चा करना चाह रहे थे तो मैं कहूंगा कि आज के दिन पुश कर लिया जाए तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कम से कम 3 तारीख तक के लिए रुकना चाहिए है। ऐसे समय में गृहिणी की बात करते हैं तो रोगों से राहत भी प्रदान होगी, तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहां हो सकती है, चाहे वो खान पान से संबंधित है, परिवार के रिश्तों से संबंधित है या किसी मेहमान के घर में आने की बात है, तो यह स्थिति अवश्य आज के दिन मन को प्रफुल्लित और प्रसन्न जरूर करेगी। ऐसे समय में लाइट ब्राउन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा यहां पे अपमान का भय लगातार बनाए रखेगा। किसी पुरानी बात के सामने आ जाने से, कोई कमिटमेंट कर उसको भूल जाने से, या फिर ये कहा जाए कमिटमेंट करने के बाद में उसको फुलफिल ना करने के कारण यहां पे आपको डर और बेचैनी लगातार देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खर्च ना चाहते हुए भी इस समय में अपने बिजनेस से संबंधित, मशीनरी से संबंधित आपको करने पड़ सकते हैं। जितना आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं सेव कर लेता हूं, पैसे सेविंग में डाल दूंगा, पर उतना ही यहां पे स्थिति आपके विपरीत जाती नजर आएगी कि अपने आप ही चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कुछ जरूरी चीजों पर यहां पे खर्च कर लेना यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
अब यहां गृहिणी है, आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हैं, वो यहां पर ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे समय में कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर यहां पर उभर सकती है, इसके लिए थोड़ा आपको सावधान ज्यादा रहना चाहिए है। और यंगस्टर्स हैं, दूसरों को देख करके इस समय में अगर खर्च करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, विशेष तौर पे ये कहा जाए कि ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया था, जेलसी महसूस हो रही थी और अब सामने वाले को दिखाना है कि मेरे पास में भी पैसा है, तो शो ऑफ पे पैसा खर्च करते हैं। इससे आपको परहेज जरूर करना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पे फायदेमंद है, पॉजिटिव है। और विशेष तौर पे ऐसे समय में अगर कोर्ट केस से संबंधित कोई परेशानी थी तो वहां पे अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहें, कॉम्प्रोमाइज कहें, ये करने की सिचुएशन आपको मिल सकती है। ऐसे समय में चाहे हम कहें फ्रेंड सर्कल से फायदा मिल जाता है, कलीग्स यहां पे सपोर्टिव ज्यादा रहते हैं, टीम यहां पे सपोर्ट अच्छा करती है, तो काम जो है वो अपने आप ऑटो पायलट पे चलते चले जाते हैं। तो ये स्थिति आपको देख करके स्ट्रेस जो है वो हैंडल करना आसान होगा। ऐसे समय में ये व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति आपके लिए एक और यहां पे अच्छी बात है, जब काम का स्ट्रेस कम होगा, बाकी लोग जो है आपने जिनको काम डेलीगेट किया है वो बखूबी उसको निभाते हैं, तो आप नई चीजों पे फोकस कर सकते हैं। कैसे अपने काम के अंदर उन्नति लेकर के आए, कैसे उसको एक्सपैंड किया जाए, क्या नया किया जाए, इस दिशा में आप सोच विचार अवश्य कर पाएंगे और यहां पर यह सोच विचार आपके लिए फायदेमंद भी होगा। ऐसे ही समय में कहीं रिकग्निशन कहें, रिवॉर्ड कहें, इसकी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं आपके लिए स्थिति ज्यादा देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत भी मिलेगी। और गृहिणी है, आज के दिन घर में खुशहाली के कारण मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। यह कहा जाए अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने के कारण आप बड़े यहां पे खुश रहने वाले हैं और इस कारण से ही ये दिन जो है ये अत्यंत लाभकारी बनेगा। पर इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि रात को 9:30 बजे के बाद में चंद्रमा आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर रात के समय में लाइफ पार्टनर के साथ में कोई मतभेद कहें, कोई कहासुनी कहें, यह होने की संभावना है। वहां पर शांति बनाए रखेंगे तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये सिचुएशन इस समय में विशेष तौर पर प्रमोशन से संबंधित, इंसेंटिव से संबंधित, सैलरी हाइक से संबंधित, नई पोजीशन से संबंधित आपको फायदा पहुंचाने वाली है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी भी है तो जम करके कमाने का मौका है। यह कहा जाए ऐसा कमाना जो आपकी नीड्स थी, आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स थी उसको फुलफिल कर सके, वो यहां पे स्थिति देखने को मिल सकती है। रोटेशन काफी अच्छा यहां पे देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग व्यवहार अपनाएंगे, पर इस व्यवहार के कारण परिवार की सुख संपत्ति में फायदा अवश्य होगा। यंगस्टर्स हैं तो सैटिस्फाइड यहां पे अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपने दोस्तों से ज्यादा नजर आने वाले हैं। यहां पे ये भी कहूंगा कोई नए सब्जेक्ट को लेकर शुरुआत करना चाह रहे थे, नए कोर्स की शुरुआत यहां पर होने वाली थी, नई क्लास की शुरुआत यहां पे होने वाली थी, तो ये अवश्य ही आज के दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में विशेष तौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, टेंडर बेस्ड अगर आपका काम है, तो इस समय में जम करके फायदा कमाने का मौका आपके हाथ में रहेगा। अब यहां पर रेड कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 70-75% तक सपोर्टिव है। पर 9th हाउस का चंद्रमा है, यहां पे एक चीज को सबसे ज्यादा आपको अहमियत देनी चाहिए है, वो है गाइडेंस की, एडवाइस की। चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हों, बाहरी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आपके बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, अगर वो आज के दिन आपको कोई बात कहते हैं तो ध्यान से उनकी बात को सुनने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऐसे समय में आपके फायदे की बात कोई ना कोई अवश्य छुपी है। यहां पर जो व्यापारी है इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, इमोशनल होकर के कोई कमिटमेंट नहीं करना, इमोशनल होकर कोई परचेज मत कर देना, क्योंकि यहां पर इमोशनल होकर परचेज करना, पैसा देना बड़ा आसान है, पर जो मशीनरी आप लेके आ रहे हैं उसकी मेंटेनेंस पर अत्यंत यहां पे और ज्यादा खर्चा देखने को मिल सकता है। यह परेशानी का कारण है।
ऐसे समय में काम से संबंधित रुकावटें कहें, यह भी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं थकान कहें, कमजोरी कहें, माइग्रेन की समस्या कहें, इससे भी ग्रसित होना पड़ सकता है। पर दिन की एक हाईलाइट मैं जरूर कहूंगा, चाहे आप सुबह शुरुआत करते हैं या शाम के समय जब घर वापस लौटते हैं, तब अगर आपके घर के पास कोई बजरंगबली महाराज का मंदिर हो या महादेव का मंदिर हो, तो वहां दर्शन करते हुए दिन की शुरुआत या अंत करना आज के दिन फायदेमंद ज्यादा रहेगा। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी कहूंगा संतान से संबंधित कोई ना कोई मतभेद यहां पर उभरता नजर आ सकता है, जो आपके दांपत्य जीवन में परेशानी का कारण बने। यह कहा जाए कि बच्चों के कारण आपके और आपके हस्बैंड के बीच में या आपके और आपकी वाइफ के बीच में यहां पर तीखी बहस छिड़ती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 33% सपोर्ट की है, पर यह सपोर्ट आज के दिन बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखेगा क्योंकि मूड अनस्टेबल है। ऐसे समय में उकसाया गया और आप फट पड़े, यानी कि जो पटाखा होता है सिर्फ उसकी बाट पर माचिस लगाने की जरूरत है, उसके बाद में वो फटाखा अपने आप ही फूटता है। वही स्थिति यहां पर है, किसी ने कान में फूंक मार दी है बात की और आप यहां पर उग्र होकर के लड़ने पहुंच गए। इस स्थिति का आपको यहां पर सबसे ज्यादा संभल करके पहचान करने की जरूरत है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, विशेष तौर पे हॉस्पिटल से संबंधित, मेडिकल बिल से संबंधित खर्चे यहां पर उभरते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी षड्यंत्र में आपको फंसाया जा सकता है, आपकी छवि को यहां पर धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। और जो व्यापारी वर्ग है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे अगर आपका काम यहां पर कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो, सीमेंट से संबंधित हो, या ये कहा जाए लेबर से संबंधित है, तो यहां पे बहुत ज्यादा चौकन्ना रह करके आपको काम करने की जरूरत है, वरना परेशानी आपकी छवि पर हो सकती है। ये कहा जाए आपकी गुडविल जो है मार्केट में, इसको खराब किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा आपको सावधान रह करके यहां पे काम आगे बढ़ाना चाहिए, जो कमिटमेंट्स किए हैं उसको टाइम पे पूरा करना चाहिए। यही इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गृहिणी विशेष तौर पे जो है जीवन साथी के साथ में विवाद किसी पुराने कमिटमेंट को लेकर के, आज के दिन उनके बर्ताव को लेकर के होता नजर आ सकता है, और अपनी सेहत में भी गिरावट इस कारण से हो सकती है। विशेष तौर पे बीपी के मरीज हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो ये हॉस्पिटल भागने की स्थिति तक लेके आ सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, पर वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आप देखते हैं तो आपके लिए यहां पर लगभग कहा जाएगा कि 70% तक पॉजिटिविटी है, और इस पॉजिटिविटी का पूरे तरीके से फायदा भी उठाएंगे। विशेष तौर पे मैरिड लाइफ से संबंधित रोमांच है यहाँ पे चरम पर रहेगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रात को 9:30 बजे के लगभग आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं, जो रात की स्थिति में एक बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। ऐसे समय में जो वर्किंग टाइम आपका है, जो ऑफिस टाइम आपका है, ये सबसे ज्यादा लाभकारी है। चाहे आप कहें अच्छी कमाई हो जाए आज के दिन तो अवश्य होगी, नए क्लाइंट्स मिल जाए तो जरूर मिलेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर जाए तो ये भी आपको फायदा जरूर मिलेगा। और विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, जो क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, जो फ्रंट फोर्स है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी यहां पे अपॉर्चुनिटी है अपने गोल्स को अचीव करने की। यहां पे ये कहा जाए अपनी जो इच्छाएं हैं इसको पूरा करने की, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित हो सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट से संबंधित हो सकती है, या फिर नए किसी फर्म में ट्रांजिट करने की हो सकती है, तो ये यहां पे फायदा आपको जरूर मिलेगा। ऐसे समय में खान पान के शौक कहें, अच्छा टाइम लाइफ पार्टनर के साथ में कहें, ये सभी बिताने का मौका है। पर शाम के समय जब घर वापस लौटते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं खर्चों को लेकर के और परिवार के यहां पे बहस को लेकर के आपके और आपके जीवन साथी के बीच में और परिवार के साथ में यहां पे बहस छिड़ती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन, और ये पॉजिटिविटी 100 से बढ़ने ही वाली है। जहां पर अभी तक हमें यह था कि कंपटीशन बस हमारा पीछा छोड़ दे, हम हमारे कंपटीशन से आगे निकल जाएं, तो वो तो स्थिति यहां पर आपको देखने को मिल ही रही है। अब इसी के साथ में लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल जाए, बिजनेस पार्टनर सपोर्टिव बन जाए, मेरी बात को समझे और स्वीकार करे, तो वो स्थिति भी अब यहां पर आने वाली है।
ऐसे समय में जिस काम में हाथ डालते हैं, चाहे परेशानी ही क्यों ना हो, पर उस परेशानी के बावजूद आप यहां पे फायदा कमाते नजर आएंगे। शत्रुओं पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त करेंगे, रोगों से राहत प्राप्त होगी और लक फैक्टर साथ होने के कारण इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की स्थिति यहां पे आपके पास होगी। यह कहा जाए जहां पे सब के सब हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, वहां पर आप बाजी मारने का काम करेंगे। ऐसे समय में चाहे सोसाइटी के अंदर मान सम्मान की बात हो या फिर कोई इस समय में अहम पोजीशन प्राप्त करने की बात हो, यह आपको देखने को मिल सकता है। और जो सोशल मीडिया से संबंधित हैं या फिर पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, आपको भी यहां पे लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे समय में लक फैक्टर कहें, मार्केटिंग और पीआर एजेंसी कहें, इनका काम बखूबी यहां पे पूरा होते हुए ये आपकी इस समय में छवि को सुधारने में, आपको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं कि बजरंगबली महाराज की कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव आपके लिए कैसे खास बनता है। पर यहां पर खास बनने के साथ साथ में एक चीज बहुत मायने रखती है कि क्या नियमों का पालन करें। हनुमान जी के भक्त निष्ठा और स्मरण के साथ में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से हनुमान जी की उपासना करने पर जीवन में आने वाले बड़े से बड़े कष्ट जो हैं ये अपने आप टल जाते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की विशेष कृपा से घर और परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था और इस साल ये तिथि गुरुवार 2 अप्रैल को पड़ रही है। शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए नियम कुछ खास हैं। ऐसे में बजरंगबली की पूजा के दौरान महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए है, यही आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। हनुमान जन्मोत्सव पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उनकी पूजा अर्चना करती हैं, लेकिन शास्त्रों में यह बहुत साफ लिखा गया है कि महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए है। हालांकि इस दिन महिलाएं मूर्ति को बिना छुए फूल और भोग अर्पित कर सकती हैं और पूजा में पंचामृत हो, स्नान का विशेष महत्व होता है। पर महिलाओं को हनुमान जी को पंचामृत से स्नान करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और ऐसा करने से उनका अपमान होता है। फिर इस पावन अवसर पर महिलाओं को हनुमान जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की बजाय दूर खड़े रहकर हाथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कारण है कि हनुमान जी महिलाओं को माता सीता के समान मानते हैं और माता जो है वो पैर नहीं छूती, तो सिर्फ हाथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं और ऐसा करने से यह स्थिति महिलाएं जो हैं आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन जाती हैं। फिर और एक बात, हनुमान जी को सिंदूर बेहद प्रिय है। इसका एक प्रसंग आपको रामायण में भी देखने को मिलता है, जहां पर माता सीता कहती हैं कि सिंदूर से लंबा जीवन प्राप्त होता है श्री राम को। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। अब श्री राम जी की कुशलता के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने के पश्चात सिंदूर अति प्रिय हो गया। इसलिए मान्यता अनुसार जो पुरुष हैं चमेली के तेल के साथ में सिंदूर मिला करके उनका लेप करते हैं, ये कहा जाए चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं। लेकिन महिलाएं जो है आप सिंदूर अर्पित करने से अवश्य बचिएगा। अब बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है, पर जो भक्त हैं इस दिन बड़ी संख्या में बजरंग बाण का पाठ भी करते हैं। आप देखेंगे जहां भी आपके आसपास में हनुमान मंदिर हैं वहां पर एक साथ में पूरी टोली बैठेगी जो बजरंग बाण का पाठ करेगी। लेकिन परंपराएं अनुसार महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाएं जो हैं वो इस दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा हो या फिर हनुमान जी की आरती है, इसका पाठ अवश्य कर सकती हैं। अब किसी भी देवी देवता की पूजा में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। ऐसे में अगर पीरियड्स चल रहे हो यानी कि मासिक धर्म के दौरान हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से आपको विशेष तौर पर बचना चाहिए है। अगर इस दौरान घर में सूतक चल रहा हो तो भी उनकी पूजा करने से आपको रुकना चाहिए है। सूतक में देवी देवताओं की पूजा निषेध मानी जाती है। और हनुमान जन्मोत्सव के दिन लोग बड़ी संख्या में हनुमान जी को चोला या जरोई अर्पित करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इससे जुड़े कुछ नियम अलग हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बजरंग बली की पूजा के दौरान महिलाओं को चोला और जनोई अर्पित नहीं करनी चाहिए। यही कुछ नियम है जिनका महिलाओं को पालन करना चाहिए है। ये बजरंग बली को अपमानित ना करने की सलाह है। हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और करता रहूंगा
कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।